हमारे संस्था के अध्यक्ष, उनकी उपस्थिति में मैं आपका स्वागत करता हूं। और आज का कि पिछली बार 22 जुलाई को चुनाव होने के बाद हमारे जो संस्था के जो पदाधिकारी, क्योंकि उनको जो मैंने चिट्ठी दी वालों से या किसी और सोर्स से वो कर दी, तो मैंने वीडियो और एमसीबी का चेयरमैन को दोनों को चिट्ठी दी और उनसे अनुरोध किया कि हमारे पास जगह है, जगह नहीं है, इसके लिए आप उचित व्यवस्था कर दें। तो उन्होंने उसका संज्ञान तो ले लिया, लेकिन उसके बाद कोई उनके ऊपर कार्रवाई नहीं। उसके बाद मैं स्वयं जो है सुनील झा के पास गया है, क्योंकि वो पहले से हमारे भूत। भारत टीवी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं कविता उपाध्याय। हम हैं इस समय दिलशाद गार्डन के ऑपोजिट में। यहां पर सीनियर सिटीज़न फोरम हम अपना वार्षिक महोत्सव मना रहे हैं। वार्षिक सभा आयोजन इन्होंने की है। मासिक सभा भी ये आयोजित करते रहते हैं। हमारे साथ में फोरम के अध्यक्ष हैं राधे कृष्ण जी। सर, आप यहाँ के अध्यक्ष हैं, किस तरीके से आप ये आयोजन कर रहे हैं और किस तरीके से सीनियर सिटीज़न आपसे जुड़ते हैं, किस तरीके की समस्याएँ आपके सामने आती हैं? हम लोग जो हैं जितने भी बुजुर्ग हैं उनको मनोरंजन के लिए सबसे पहले उनको, ताकि कोई भी घर पे जो है ऐसा न बैठा रहे कि वो उसको दिक्कत हो, या उसको मनोरंजन के लिए हमने मनोरंजन केंद्र खोल रखा, जिसमें लूडो हो गया, ताश भी हो गए, चेस हो गई, इन सब का आयोजन किया जाता है। लेकिन सबसे बड़ी जो मेरे को प्रॉब्लम है अपने संस्था में, वो मेरे जगह की है। मेरे 80 मेंबर हैं और मैं उनको एडजस्ट नहीं कर पाता, उसका मुझे हमेशा दुख रहता है। आप खुद ही देख रहे होंगे कि हमने बजाय अंदर करने के अपना प्रोग्राम जो है बाहर कर रहे हैं सड़क पे, जो कि अच्छा भी नहीं लगता और किसी को असुविधा भी हो सकती है इसमें। लेकिन हमारे पास इसके लिए और कोई व्यवस्था है नहीं। हमने हमारे क्षेत्र के जो पार्षद हैं उनसे भी अनुरोध किया कि हमारे लिए बगल में जो जगह है उसको, क्योंकि वो यहाँ के नहीं हैं, वो 34 के हैं और उनका जो है भवन ऑलरेडी बन चुका है, जो कि सीमापुरी में है, वहाँ उनको भेज दिया जाए। लेकिन अभी तक कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है। हम चाहते हैं ये जगह हमारे को मिले, ताकि हमारे जितने भी मेंबर हैं वो आराम से बैठ सकें और इस संस्था को आगे बढ़ा सकें। हम अभी तक किसी भी लेडीज़ को इसलिए इसमें सम्मिलित नहीं कर पाया क्योंकि हमारे पास जगह की कमी है। हम चाहते हैं कि जितनी भी ओल्ड लेडीज़ हों उनको भी इसमें शामिल किया जाए, तो उसके लिए हमें जगह की बहुत ज़रूरत है। और साथ साथ ग्रांट मिल जाएगी तो बल्ले बल्ले हो जाएगी। बिल्कुल। तो मैं ये चाहता हूँ कि इन सब चीज़ों के लिए मैं अपने क्षेत्र के क्या बोलते हैं निगम पार्षद और क्षेत्र के जो है मंत्री जी सोशल वेलफेयर के, उनसे भी अनुरोध करूँगा कि हमारे लिए जल्दी से जल्दी जगह का प्रबंध करें, ताकि हम लोग अपनी एक्टिविटी को और बढ़िया ढंग से और अच्छे ढंग से बढ़ा सकें। बिल्कुल। हमारे साथ में RWA के अध्यक्ष भी हैं, यहाँ के मौजूदा अध्यक्ष हैं कसाना जी, प्रवीण कसाना जी। कहते हैं बड़ों का आशीर्वाद मिल गया तो सब कुछ मिल गया, आपको सारी चीज़ें मिल गई हैं। तो किस तरीके से आप सीनियर सिटीजन्स के साथ में रहते हैं, किस तरीके की सेवा आप इनके बीच में कर पाते हैं? देखो, सबसे बड़ी बात है, हमारे बुजुर्गों का जब तक हमारे ऊपर हाथ रहेगा तो हमें किसी भी चीज़ की कोई दिक्कत नहीं होगी। हमारा साथ यही है कि हमारे जो बड़े बुजुर्ग हैं या कि इनको कहीं जाना होता है, अब जो इस उम्र में वो अकेले तो जा नहीं पाएंगे। बिल्कुल। तो मैं अपनी RWA की तरफ से पूरा इनके लिए जो मतलब समय निकालता हूँ, कहीं भी इनको जाना हो, 24 घंटे में कोई भी दिक्कत हो, कोई भी समस्या हो, मैं इनके लिए 24 घंटे सेवा करने के लिए हाजिर हूँ। जी। साथ में हमारे और वरिष्ठगण भी हैं। सर, हम आपसे ये पूछना चाहेंगे कि सीनियर सिटीज़न आपका जो फोरम है ये 2015 से बना हुआ है। 80 लोग यहाँ पर इस समय हैं। सर ने हमें, जैसे कि अध्यक्ष साहब ने बताया, कि काफ़ी सारी समस्याएं हैं जिसका निदान फिलहाल नहीं हो पा रहा है और संस्थाएं मदद करती हैं लेकिन निगम पार्षद की तरफ से मदद नहीं। तो आपकी नज़र से अगर हम बात करें तो क्या क्या ऐसी समस्याएं हैं जो इस समय पर तुरंत की तुरंत ज़रूरत है? मैं JC शर्मा जी। मैं फाउंडर जनरल सेक्रेटरी हूँ संस्था का। जी। जब से ये संस्था बनी है
या हमारे आसपास के क्षेत्र के लोगों ने प्रयत्न करके बनाया, तभी से मैं जुड़ा रहा हूँ। जी हमारी जो संस्था है वो भिन्न भिन्न प्रकार के सामाजिक कार्य और हमारे संस्था के जो वरिष्ठ नागरिक हैं उनके कल्याण के लिए जुड़ी रही है। यहाँ पर भिन्न भिन्न प्रकार के जांच शिविर का आयोजन किया है, सफाई अभियान का कार्यक्रम किया है, वृक्षारोपण का भी कार्यक्रम किया है। लेकिन पिछले काफ़ी समय से हमें दो परेशानियाँ हैं। पहली परेशानी तो ये कि हमारी संस्था को सरकार से किसी प्रकार का अनुदान हमको नहीं प्राप्त होता है। जी उसके अलावा हमारे संस्था के जितने भी सदस्य हैं, अगर हम कभी उनको बुलाएं तो यहाँ बैठने की व्यवस्था नहीं है, जगह बहुत कम है। जी कोशिश करते हैं कि भाई हम अपना छोटा आयोजन एक छोटे कमरे में कर लें, बाकी आयोजन हमको यहाँ पर सड़क पर करना पड़ता है। हमें सरकार से चूँकि अभी तक कोई अनुदान प्राप्त नहीं हुआ है, हम संस्था का संचालन जो है वो अपने सदस्यों से प्राप्त होने वाले धन के द्वारा अब तक करते रहे हैं। जी तो हम संस्था के विकास के लिए सीमित कार्य कर पा रहे हैं। सीमित कार्य कर पा रहे हैं, बिल्कुल ये इनका कहना बिल्कुल सही है कि सीमित कार्य कर पा रहे हैं। हमारे साथ में एक और गणमान्य गण है। सर, किस तरह का आश्वासन हमारी एमसीडी की ओर से हमारे वरिष्ठ नागरिकों को मिला? आप कहते हैं कि देखिए कि वरिष्ठ नागरिक जो हैं हमारे जहां बैठ जाएं, जिनके लिए आशीर्वाद उनकी तरफ से निकल गया मुंह से, वो फलीभूत होना ही है। सर, आप बताएं कि किस तरीके का आश्वासन एमसीडी की तरफ से मिल रहा है और क्या वो आश्वासन कभी पूरा हो पाया है या आप सिर्फ आस देख रहे हैं? अभी तक तो कोई आश्वासन हमारे को पूरा हुआ नहीं है, क्योंकि पहले हमारे को उन्होंने ये कमरा बन रहा था उसको देने के लिए RW को भी देने के लिए बोला था, सीनियर सिटीजन को देने के लिए बोला। किन्होंने सर बोला था? निगम पार्षद श्री पवार जी ने जी। लेकिन उसके बाद उनको पता नहीं क्या बात पे ये हुआ कि उन्होंने दोनों को देने के लिए मना कर दिया। आपने पूछा नहीं सर ऐसा क्यों? नहीं, अभी ये प्रधान जी हमारे गए थे जी। इनसे उनकी बातचीत हुई थी, मैं नहीं गया था इनके साथ इस समय, तो इनसे जो बातचीत हुई है इन्होंने आपको बता दिया है। आइए जानते हैं कि इस विषय पर जो बातचीत हुई थी हमारे निगम साहब से, निगम पार्षद जी से, सर क्या आश्वासन और क्यों उन्होंने नहीं दिया? जब आपको उन्होंने कह दिया दे देंगे, RWA को कह दिया दे देंगे, फिर ऐसा क्यों कि आपको नहीं मिला? कोई कारण तो बताया होगा। कारण कुछ नहीं था। उन्होंने सबसे पहले जब ये बाथरूम बनने के लिए सबसे पहले हुआ था, उसमें सीनियर सिटीजन का बाथरूम है, क्योंकि हमारे पास डॉक्टर्स आते थे, 5-5 डॉक्टर आते थे, उनमें लेडी डॉक्टर भी आते थे। तो हमारी समस्या क्या होती थी, उनको बाथरूम जाने की समस्या होती थी। तो हम अपने पड़ोस में या कहीं रिक्वेस्ट करके ये सारा काम करते। तो इसके बारे में मैंने मंत्री जी से और अपने पार्षद जी से दोनों से अनुरोध किया कि हमारी सबसे बड़ी समस्या है वो, क्योंकि सब शुगर के पेशेंट होते हैं, 90% मेरे बिल्कुल सर शुगर, तो उनको जो है ज़्यादा जरा पानी पिया तो उनको बाहर जाना पड़ा। तो या तो वो अपने घर जाएं, और घर जाएंगे दोबारा आएंगे नहीं, आ नहीं पाएंगे। तो वो समस्या, कितनी दूर घर है नहीं जानते, कैसे पहुंच पाएंगे? कोई R ब्लॉक से है, कोई कहाँ से है, कोई N ब्लॉक से है, हर जगह दूर है यहाँ से। तो वो समस्या हमारे पास गई थी। चलो उन्होंने बोला कि कोई दूसरी संस्था ने इसको बोला कि यहाँ पे बाथरूम नहीं बनना चाहते हैं क्योंकि यहाँ पे गंदगी हो जाएगी। तो हमने LG को सब जगह चिट्ठी लिखी कि हमको ये पर्सनल दिया जाए जिसमें सीनियर सिटीजन नहीं जाएगा और कोई नहीं जाएगा। तो वो अनुरोध हमारा सुना नहीं गया और इसको बंद कर दिया गया, आधा ही बंद कर दिया। सर, पार्कों की कैसी स्थिति है? अगर पार्कों की बात करें, क्योंकि मोस्टली क्या होता है कि हमारे बुजुर्ग पार्कों में समय बिताते हैं, सर्दियां ऑलमोस्ट शुरू हो जाएंगी, धूप में बैठते हैं, तो ऐसे में क्या स्थिति है पार्कों की? अगर देखिए जी, पार्क में लाइट की कमी थी, पेड़ों का वो होना चाहिए, प्लांटेशन होना चाहिए। दूसरी बात, हमारी इस जो भी पार्क है, चेन पार्क है, इसमें इतनी धूल मिट्टी जमती है, और साथ में रात को या शाम को होते हुए यहाँ पे जो है टायर में या ये जो तार होती है वो जलाई जाती है, जिससे पूरे कंपाउंड में और आसपास जो है वो प्रदूषण होता है। और उसमें हमारे को ये दिक्कत है कि अगर किसी को भी ये प्रदूषण का वो हो जाए तो उसको हमें व्यवस्था करनी मुश्किल है, क्योंकि सारे हॉस्पिटल कोविड के लिए हैं और किसी चीज़ के लिए वो नहीं होता। तो मेरा सबसे यही अनुरोध है, बल्कि मैंने ककरडुमा में जो इलेक्ट्रिक और इसके हॉर्टिकल्चर उनके पास गए, चिट्ठी भी लिखी थी। उन्होंने उस चिट्ठी के जवाब में एक, पहले हमारे वो थे इसके इंचार्ज थे तिवारी जी, उन्होंने बड़ा उसको लिया, सीरियस लिया, और उन्होंने हमसे पेड़ भी लगवाए और
58 लाइटें थी इसमें, जिसमें आधे से कम जो है जलती थी। उन 58 में से 8 को छोड़कर जो टूट रखे थे उनको छोड़कर उन्होंने लाइटें लगवा दी। सर, आने वाले समय में 1 साल ऑलमोस्ट रहा है कि निगम चुनाव होने वाले हैं, क्या लगता है कि नए चेहरे की ज़रूरत पड़ेगी, नए व्यक्ति की ज़रूरत पड़ेगी? क्योंकि यहाँ से तो आपको निराशा मिल रही है। निराशा की बात अलग है, दूसरी बात है कि मुझे जो डाउट है कि अगली दफ़ा जो है यहाँ पे कोई और तरह के कैंडिडेट होंगे जिनमें लेडीज़ भी हो सकती हैं या शेड्यूल कास्ट हो सकते हैं, तो वो उनका अपना परसेप्शन है, हम उसमें जाना नहीं चाहते। सीनियर सिटीजन किसको सपोर्ट करेंगे, किनको आशीर्वाद देंगे अगर आज की स्थिति देखें? हमारा आशीर्वाद हमेशा सबके साथ है। कोई पार्टी हम पार्टीबाजी नहीं करते, ना हम किसी पार्टी में घुसे हैं। हमारे लिए जो काम करेगा हम उसको अपना इसमें उनका वो देंगे और उनका पूरा सम्मान करेंगे। हमारे लिए तो काम करने वाला चाहिए जो हमारी संस्था को आगे बढ़ा सके। बिल्कुल सही बात है। जीवन इन्होंने अपना परिवार में, देश में, अपनी सोसाइटी में लगा दिया है। सिर्फ इतनी सी आशा है कि हमारे पास जो दिन है उन्हें हमारे तरीके से थोड़े दिन तो हमें दीजिए, कुछ वक्त तो ऐसा दीजिए जिससे कि हम अपने ऊपर खर्च कर पाएँ। सीधी सी बात है, मतदान वहीं होगा निगम में जहां पर इनके लिए काम होगा, जो इनकी सुनेगा। समस्याएं आपने भी सुनी, मैंने भी सुनी। अगर आपके मन में किसी तरीके की बात है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर इनके लिए कमेंट करें। धन्यवाद।